Hello, students. Welcome back to Shiksha Science Academy. I, Vinod Sharma, welcome you all to my channel. Today, we are going to talk about the मार्च एग्जामिनेशन। कहा जाता है ना कि मार्च का जो सेशन होता है वो मार्च एंडिंग बहुत खतरनाक होता है। तो वो तो रहता है जो वर्कर्स होते हैं उसके लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ खास नहीं रहा है। पहला और दूसरा शिफ्ट को देखा जाए तो दूसरा शिफ्ट तो कुछ और ही खतरनाक था। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ पहला शिफ्ट का जो जेई मेंस एग्जामिनेशन का था 16 मार्च। शुरुआत करेंगे हम फिज़िक्स पेपर से। फिज़िक्स पेपर की बात करें तो ये पेपर काफ़ी मॉडरेट पेपर था। कहा जाता है ना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो इस बार 3 बड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे। समझ सकते हैं क्या हुआ होगा स्टूडेंट्स के साथ। आप कह सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कहना क्या आया ही था। 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस थे, 2 अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चंस थे। अल्टरनेटिंग करंट के तो फेब के सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस थे। मतलब इस बार हॉट टॉपिक कुछ है फिजिक्स में तो वो अल्टरनेटिंग करंट है। हर बार क्वेश्चंस मिले, इस बार तो 2 मिला पहला शिफ्ट पे। कैपेसिटेंस से भी 1 क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस थे, ईएम वेव्स और कम्युनिकेशन से तो 2 क्वेश्चंस थे। और क्या चाहिए। रिजिड बॉडी डायग्राम से 2 क्वेश्चंस थे। यही तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया। दिस रिजिड बॉडी डायग्राम के जो 2 क्वेश्चंस थे, इन्होंने क्वेश्चंस को पूरा ट्रिकी बना दिया। एरर मेजरमेंट के 2 क्वेश्चंस थे। अगर देखा जाए तो एरर एनालिसिस से जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ट्रिकी रह गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स का पेपर क्या आपका ट्रिकी बना देता है थोड़ा। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स इट इज़ इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स वर्ड मॉडरेट टू टफर सेक्शन कह सकते हो। चलिए मूव करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री की बात करें तो वो इजी पेपर था। इजी पेपर क्यों था भाई? क्योंकि ऑर्गेनिक से 12 क्वेश्चंस थे, फिजिकल केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक से 10 क्वेश्चंस थे। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चन तो ईजी हो ही जाएगा, कह सकते हैं आप। अगर हम पूरा डिटेल में चैप्टर के बारे में जाएं, सारे चैप्टर से किस चैप्टर से कितना नंबर के क्वेश्चंस आए थे या फिर कितने क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चंस थे, केमिकल बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन थे, अमाइन से 2 क्वेश्चन थे, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका 1 क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन थे, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन था, एज आई मैंशन अर्लियर। ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ से भी 1 क्वेश्चन था और आर एनवायरनमेंट से भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो मतलब सबको टच करके दिया है। और केमिस्ट्री पिछले मंथ के कंपेयर में इस बार का पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी बन गया। लेट्स मूव टू द मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन स्टूडेंट्स को पक्का रुला दिया होगा। हाथ दर्द हो गया होगा, हाथ स्वेल कर गया होगा, सूज गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था और इजी बिल्कुल नहीं था। इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द मॉडरेट सेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा था। मतलब कहते हैं ना कि आप हम एक एग्जांपल दे सकते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें वो सिर्फ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस नहीं थे, उस पर परम्यूटेशंस का, कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन घुसा दिया था और साथ में उसके प्रोबेबिलिटी से उन क्वेश्चंस का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। मतलब देखो तो परम्यूटेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और प्रोबेबिलिटी मिला के एक क्वेश्चन बना रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हुई होंगी इस बार। अगर देखा जाए तो टोटोलॉजी से भी क्वेश्चंस थे इस बार। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस थे और एरिया बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे वो जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस थे, तो उसको भी 2-3 चैप्टर से मिला के क्वेश्चन को बनाता, जो कि पेपर को काफ़ी ट्रिकी बना देता है। ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस के तरफ जाएंगे तो ट्रिकी था। वेक्टर 3D के 2 क्वेश्चंस थे, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस उस पर थे। ठीक है। तो हम अगर ओवरऑल पे, ये तो थी मैथ्स की बात, अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस वेर इजी। आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस आप कहेंगे कि 25 क्वेश्चंस वेर वेरी इजी, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल के तरफ ये क्वेश्चन जा रहा था। चलिए आते हैं अब एस्पेक्ट कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो आपको रूल्स तो पता है। स्टूडेंट्स अगर पेपर अगर टफ बन जाता है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो कुछ वैसा ही होगा।
CRL के लिए, कॉमन रैंक लिस्ट के लिए अराउंड, अगर आपका मार्क्स 85 से 86 में रहेगा तो कट ऑफ 86 तक जाएगा आपका। जनरल EWS के लिए 67 मार्क्स रहेगा। OBC के लिए भी लगभग वैसा ही कुछ रहेगा, 66 67 के बीच में रहेगा। SC के लिए 49 मार्क्स रह जाएंगे, और ST के लिए 42 से 47 के बीच में इस बार कट ऑफ होने वाला है शिफ्ट 1 के लिए। ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शिफ्ट 2 एनालिसिस, जो कि 16 मार्च का ही हुआ है। तो स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोज़।